हम सभी विद्वजनों को सुनकर एक वास्तव में शिक्षक होता क्या है, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है, ये हम जान पाए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जो पतंजलि विश्वविद्यालय में 24 घंटे निरंतर अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय में सह कुलानुशासक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अध्ययन अध्यापन में निरंतर जो अपनी सेवा देते रहते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के परिचायक पूज्य स्वयं परमार देव जी, जिनके माध्यम से आप इतने सुंदर इस वेबिनार को सुन पाए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं को आप सुन पाए हैं, ऐसी महान विभूति को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो भी इस शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें और प्रकाश डालें। पूज्य स्वयं परमार देव जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संगोष्ठी जो एक दिव्य कार्यक्रम पतंजलि विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आयोजित किया गया, प्रथम विद्वानों से लेकर के अभी आप जिनको सुन रहे थे, कितने सारगर्भित उपदेश हमको मिले हैं, जिनके बाद कुछ कहना शेष नहीं है। परंतु यह जो शिक्षा हमको मिली है, यह जो संस्कार हमारे अंदर भरे जा रहे हैं, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को कहूँगा कि परमपिता परमेश्वर की हम सबके ऊपर असीम अनुकंपा है। ऐसे संस्कारों का आधान हमारे इस जीवन में हो, जो हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। इस शरीर और इस संसार का जो साधन के रूप में मिला है, इस साधन का समुचित सदुपयोग करके, विद्या से युक्त हो करके, ज्ञान से युक्त हो करके हम माँ भारती की सच्ची आरती उतारें। मातृभूमि की सेवा और माता पिता गुरु आचार्यों का दिया हुआ उपदेश, उनका संदेश हमारे जीवन में उतरे, मनसा वाचा कर्मणा हम उसको जी पाएं, इसका सामर्थ्य परमपिता परमेश्वर हमको दे। शिक्षा केवल यही नहीं कि हमने सुन लिया और विषयों को जान करके अपने को अहंकारी बना लिया, ऐसा कभी भी नहीं विचार करना चाहिए और ना कभी ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। क्योंकि यदि हम अहंकार को पालते हैं, 2-4 शब्द सीख करके जीवन में उनको उतारने के स्थान पर उनको अहंकार का आधार बना लेते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम मूल से जुड़ करके रहें, अपनी सनातन परंपरा से जुड़ करके रहें, अपनी शिक्षा, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को हम अपने आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए लगाएं। प्रत्येक माता पिता का, प्रत्येक गुरु का यही भाव होता है
उसकी संतानें, उसके शिष्य सदैव अग्रणी हों, सदकर्मों में, सद्धर्मों में सदा आगे बढ़ें। हमेशा इस बात को हमको स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे माता पिता, सच्चे आचार्य, सच्चे गुरु, सच्चे शिक्षक, सच्चे उपाध्याय कभी भी संसार में किसी चीज को महत्व नहीं देते, अपनी संतानों और अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनको संसार का कोई भी धन ऐश्वर्य आकर्षित नहीं कर सकता है। वो स्वयं इतने त्याग और तपस्या से अपने जीवन को जीते हैं, जहाँ पर उनकी शिक्षा, उनका अध्ययन अध्यापन, उनके द्वारा दी गई विद्या ही उनके लिए सर्वोपरि धन है। इसलिए इस परम धन को देने वाला आचार्य, परम धन को देने वाला शिक्षक सदा स्तुत्य है, प्रणम्य है। उनके द्वारा जो कुछ भी हमको इस जीवन का पाथेय मिलता है उसको हम शिरोधार्य करें और इस विद्या को, इस शिक्षा को केवल सुन करके, शब्दों का भंडार ग्रहण करके ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री ना करें, अपितु उसको अपने संस्कारों में उतारें। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव यदि कोई बदल सकता है तो एक गुरु, एक शिक्षक ही उसके स्वभाव को बदल सकता है। माता पिता के पास कुछ समय संतान रहती है, लेकिन माता पिता जन्म के साथी होते हैं, उसके सच्चे कर्म के साथी तो उसके आचार्य, उसके गुरु, उसके शिक्षक होते हैं। इसलिए शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि श्रेष्ठ आचरण करें, स्वयं अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व को धवल बनाएं। आज के इस कार्यक्रम में कितने हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने अपने अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके बीच में रखा है। हम ऐसे गुरुजनों को सदा सुने, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को, विद्या को आत्मसात करें, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि विद्या सबसे बड़ा धन है, और विद्या वास्तव में जो गुरु हमको पढ़ाते हैं तो गुरुओं का भी गुरु विद्या ही है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। जो संसार का सबसे बड़ा धन देने वाला होता है वह शिक्षक, वह आचार्य सबसे बड़ा संसार का ऐश्वर्य दाता होता है। संसार का, इस समाज का, इस राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है, जीवन का निर्माण करने वाला होता है। तो ऐसे संस्कारों से हम युक्त हों। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो उसका पथ प्रदर्शन कर सके, उसके मार्ग के जो कांटे हैं, जो अवरोध हैं, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण कर सके। और ऐसे गुरुओं को पाकर के हम सदा आनंद में रहें, क्योंकि बहुत पाथेय हमको मिल गया है। हम इसको आत्मसात करें, अपनी शिक्षा और संस्कारों का सदा सर्वदा ध्यान रखें कि जो कुछ हमने लिया है, पाया है, गुरुओं से इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन, जो कुछ भी हमको विद्या मिली है, शिक्षा मिली है, यह सबसे बड़ा धन है। और इसका प्रयोग कहीं भी, कभी भी
आप कर सकते हैं। संसार का जो भौतिक धन है उसको तो लोग छीन सकते हैं, चोर चुरा सकता है, राजा उस पर टैक्स लगा सकता है, भाई उसको बटा सकता है, लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया जो धन है, शिक्षा जो गुरु के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो दी गई है, वह अमूल्य है, बहुमूल्य है। उसका कोई भी संसार में मूल्य चुका नहीं सकता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं सभी आचार्यों का, सभी गुरुओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। हमारे माननीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज पतंजलि विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, और जिनको आपने सुना हमारे ऐसे माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, आदरणीय डॉक्टर कमलेश जी, मिथिला प्रसाद जी डॉक्टर, जिन्होंने अपने अनुभवों से हमको अवसिंचित किया, और डॉक्टर संतोष जी। इस कार्यक्रम में पूज्या बहन जी ने आकर के आशीर्वाद दिया। समस्त गुरुजनों का, और विदेश से हमारे आदरणीय धनेश्वर दास जी, जिनका यह तेजस्वी देदीप्यमान व्यक्तित्व, और समस्त गुरुजन जो इसमें जुड़ कर के, समस्त भाई बहन जो इसमें जुड़ कर के अपने ज्ञानवर्धन में और एक मुकाम हासिल किया है, सबका मैं बहुत कृतज्ञतापूर्वक साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे चलेंगे, आपका आशीर्वाद इसमें प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में हमारे निरंतर जो लोग रोज़ जुड़ते हैं, ऐसे भाई बहन जो पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान प्रवाह हो या वेदों का ज्ञान हो, जब जब कार्यक्रम होते हैं, इसमें बड़े ही सहज भाव से जो भाई बहन जुड़ते हैं, क्योंकि नाम लूँगा तो लंबी श्रृंखला है, विलंब होगा। पुनश्च बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के शिक्षक दिवस की। सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम है, साधुवाद है, धन्यवाद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।